हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग। तो साइड पॉकेट वाली बनियान कैसे कटिंग होता है वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए आप साइड पॉकेट वाली बनियान बड़ी आसानी से कटिंग करके बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक साइड वाले पॉकेट बनियान की कटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है, हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है। अब इसको कितना फोल्ड करना है वो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो आप ध्यान से देखें तभी आपके समझ में आएगा। हम इसकी मेजरमेंट की नाप बता दे रहे हैं, आप उसी हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई हम बता देते हैं। इसकी लंबाई 28 इंच है और इसका जो सीना है वो 34 इंच है और इसका शोल्डर जो है वो 17 इंच है और आस्तीन की लंबाई 9 इंच है। तो हम इसी साइज़ से इस बनियान की कटिंग करेंगे। तो बहुत सरल ही हम तरीके से आपको बनियान कटिंग बताएंगे साइड पॉकेट वाली। तो इसको घड़ी कितना करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा सीना जो है वो 34 इंच है। तो इसका सीने का चौथा भाग करके उसमें हमको 3 इंच प्लस करना है। तो जैसा कि 8.5 इंची होगा चौथा भाग और उसमें 3 इंच हम ज्वाइन करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। तो इसको हमको 11.5 तक रखना है इसको। तो थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा देते हैं इतना। और ये जो फोल्ड वाला भाग है हम अपनी साइड किए हुए हैं और ये बाहरी वाला किनारा हमने साइड में किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर शोल्डर तरफ एक लाइन खींच देंगे सीधे स्केल से इस तरह से। अब आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमको लंबाई का नाप लेना है। हमारी लंबाई 28 इंच है तो हमको 29 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ेंगे सिलाई के लिए और यहाँ भी हम एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब यहाँ हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। हमारा शोल्डर 17 इंच है तो हम 8.5 इंच ही हमारा शोल्डर होगा, लेकिन हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे, आधी इंच सिलाई के लिए। और फिर हमारा सीना 34 इंच है तो इसका हम चौथा भाग रखेंगे 8.5 इंच, क्योंकि यह बनियान है थोड़ा लूज रहता है, बुजुर्गों के लिए पहनने में बड़ा अच्छा काम आता है। तो हम यहाँ से भी 8.5 इंच इसका रखेंगे सीने का चौथा भाग और इसमें हम 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। अब 2 इंच हमने यहाँ निशान लगा लेना है। अभी हमारा निशान हो गया। अब इसको हमको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने निशान लगा लिया है और हमने ये शोल्डर का भाग यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब आर्म होल की पट्टी के लिए शोल्डर जो हमारा डाउन है, अब शोल्डर हमको यहाँ 1.5 इंच डाउन कर देना है। और हमको इसमें आप चाहें तो इसको गोल गला बना सकते हैं या चाहे तो इसमें आप बटन भी लगा सकते हैं। आपके ऊपर है। अगर गोल गला बनाना है थोड़ा गला ज़्यादा कटिंग करना होगा, अगर बटन पट्टी लगाना है तो गला थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हमको इसमें बटन पट्टी लगाना है तो हम यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको हम हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से। और जो हमने 1.5 इंच शोल्डर डाउन किया हुआ है इसको हम ऐसा इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर हम यहाँ आर्म होल का निशान लगा देंगे इस तरह से। तो अब दोस्तों देख लीजिए, अब इसमें हमको कमर का भाग करना है। कमर हम यहाँ से 12 इंच ले लेंगे। आप देख सकते हैं कमर वैसे 15 इंची 16 इंची जो भी आप है वो आप नाप ले सकते हैं यहाँ तक। तो हम यहाँ 15 लेंगे। तो कमर का भाग 15-16 इंची वैसे बुजुर्गों का आता ही है। तो अब यहाँ हम राउंड स्केल से थोड़ा सा निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा थोड़ा सा कमर का राउंड भाग रहेगा और हम यहाँ से इसको सीधा भाग कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हम पॉकेट का निशान लगाएंगे, साइड पॉकेट का निशान यहाँ से हमने 7 इंच पे लगाया और फिर यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम चाक के लिए इसको निशान लगा देंगे ताकि यहाँ सिलाई रहेगी, यहाँ पॉकेट लगेगा। अभी हमारा निशान लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम शोल्डर कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से हम आर्म होल कटिंग करेंगे और फिर हम साइड कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे।
हमने फ्रंट को कटिंग कर दिया है, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों हमने घड़ी को कपड़ा कर दिया है, हमको इतना ही घड़ी करना है जितना हमारा फ्रंट की चौड़ाई है। अब इस पर हम फ्रंट को रखेंगे इस तरह से सब बिछा लेंगे हम इस पर, और यहाँ ऊपर बरोबर रखेंगे। देखिए हमने इसे बिछा लिया है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा बैक गला जो है उसको हमको थोड़ा सा 1.5 इंच यहाँ डाउन कर देना है। अब इसको हमको इस तरह से कटिंग कर देना है, और इसको हमको शोल्डर इसी के बरोबर कटिंग करना है। अब इसको हमको फ्रंट को नीचे ले जाना है थोड़ा सा। अब यहाँ हमको 2 इंच नीचे ले जाना है फ्रंट को 2 इंच हम बैक से छोटा कर देंगे, बैक हमारा 2 इंच बड़ा रहेगा। अब यहाँ हमको शोल्डर का निशान देख लेना है। हमारा 17 इंची शोल्डर है, तो हम यहाँ 9 इंच पर हमको निशान लगा देना है। आप देख सकते हैं, अब 9 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा दिया है। अब इसी के बराबर से इसको हमको कटिंग कर देना है। अब हमको यहाँ कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे हमको इसी के बराबर कटिंग कर देना है। बस हमारा बैक फ्रंट दोनों कट गया। हमने बैक को यहाँ 2 इंच ऊपर बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें शोल्डर नहीं लगेगा। बनियान है, साइड पॉकेट बनियान है ये, इसमें शोल्डर नहीं लगाया जाता, इसमें बैक इसीलिए बड़ा रखा जाता है। इसका आप बराबर ध्यान रखें। तो अब हम आस्तीन की कटिंग कर देते हैं, और इसके बाद हम पॉकेट की कटिंग दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कटिंग सीखना है, अगर आप सिलाई करना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अब इसको हमने इस तरह से घड़ी कर लिया है। अब यहाँ से हमको इसको नाप लेना है। हमारा सीना 8.5 इंची 34 इंची का चौथा भाग 8.5 इंची आएगा, तो हमने 8.5 इंच इसको चौड़ाई रखा हुआ है। अब यहाँ हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, आधी इंची ज़्यादा। अब यहाँ से हमको 9 इंची आस्तीन के लिए निकाल लेना है। अब 9 पर निशान लगाना है, और फिर हमको यहाँ 2 इंच फोल्ड करने के लिए निशान लगाना है। अब इसको हमको इस तरह से निशान लगा देना है। अब आपकी मोहरी कितना करना है, 15 इंची 16 इंची, उस हिसाब से आप निकालेंगे। हमको इसको 14 इंच मोहरी रखना है, और यहाँ आर्म होल डाउन करेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ हम 2.5 इंच आर्म होल के लिए डाउन कर दिए हैं। अब इसको हमको इसी तरह से कटिंग कर लेना है। ये हमारा आर्म होल कट गया, और यहाँ से हमको इस तरह से डाउन कर लेना है, इस तरह से। यहाँ हमको एक छोटा सा कट मार देना है, और हमको यहाँ निशान मार देना है। अब इसको हम थोड़ा सा, जो हमारा सामने का पल्ला है, उसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे इस तरह से। ये हमारा आस्तीन कट गया। अब हम आपको साइड पॉकेट की कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कपड़ा है, इसको हमने 2 भाग में फोल्ड किया हुआ है। अब इसको हमको इसका फोल्ड करना है इस तरह से, और हमको पॉकेट की गहराई जो है वो 6 इंच से ज़्यादा रखना है, हमको 6.5 इंच रखना है। और फिर यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, और ये हम चौड़ाई इसकी 6.5 इंच रखेंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग करेंगे यहाँ पर, और इसको हम सीधा यहाँ कटिंग कर देंगे, और यहाँ हम पॉकेट का निशान लगा देंगे इस तरह से। और अब इसको फोल्ड करना है हमको इस तरह से। ये हमको किनारी निकाल देना है। किनारी कभी भी सिलाई में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सिलाई साफ़ नहीं आती है। तो इसको इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारा साइड पॉकेट कट गया। तो पूरी कटिंग हमारी रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से एक साइड पॉकेट वाली बनियान कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो हमें कमेंट करें, हम इसका सिलाई का भी वीडियो आपको बना के दिखा देंगे, आपको हम सिखा देंगे बनियान बनाने की जानकारी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।